आज सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने की फिर घोषणा कर रही है कि 2019 में जो केवल 200 रुपये तक नौजवान जो जवान पाता था, आज उसको 500 रुपये पर डे हम उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। पीआरडी के जवान, इनका थोड़ा प्रशिक्षण दिला दिया जाए, इनकी प्रैक्टिस अगर एक बार ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारी जगहों पर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और जैसे इस समय विभाग कर रहा है कि इन्हें आपदा राहत कोर का कार्य के साथ भी हम जोड़ें, आपदा मित्र के रूप में भी इनका उपयोग करें। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ विभिन्न बचाव के उपायों के बारे में, कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया क्या करना है, कहीं आग लग गई क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई क्या हमें करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी अगर इन सब के बारे में हो सके तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह इन्हें पहले कुल 250 रुपये प्रतिदिन इनको प्राप्त होता था मानदेय, जिसे 19 में हमारी सरकार ने 375 रुपये यानी 250 रुपये से 375 रुपये हमारी सरकार ने ही 19 में बढ़ाया था। और 2022 में इस राशि को 395 किया गया। आज पीआरडी के इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता उन्हें देने की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि ये सभी जवान और विभाग भी उनका उचित प्रशिक्षण दें। याद रखना, अगर इनका प्रशिक्षण सही हो जाए, ट्रेनिंग ठीक हो जाए, तो हमें अभी 10,000 जवान तो केवल ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए चाहिए। हर जनपद में हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि आपदा मित्र हों। कहीं आग, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई अन्य एक्सीडेंट कोई हो गया, तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड उनके माध्यम से हो। ये लोग जाएं, वहां पर जाकर के अपना योगदान दे सके। लेकिन प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें अगर वे जुड़ जाएं तो ये अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा सकता है और सरकार सुविधा देने को तैयार है। मुझे प्रसन्नता है कि अपने पीआरडी के इन 35,000 जवानों के लिए आज सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने की फिर घोषणा कर रही है। अब आप सोचिए कि 2019 में जो केवल 200 रुपये तक नौजवान जो जवान पाता था, आज उसको 500 रुपये पर डे हम उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। तो यह एक विश्वास उनके मन में पैदा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा उनके लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इस पर काम करेंगे और उस दिशा से पीआरडी के जवानों के परिवार के लोग, कोई जवान ड्यूटी के दौरान कार्य करते हुए मृतक हो गया है तो उस जवान के परिवार को भी उस नौजवान को योग्यता के आधार पर आश्रित के रूप में यहाँ पर सेवा देने का एक व्यवस्था। और आज ऐसे 5 जवानों के परिवार के लोगों को यहाँ पर एक मोहम्मद अमीर, ये बस्ती में, सुश्री कमला देवी, ये बस्ती में, माधव अवस्थी कानपुर नगर में, भूपेंद्र ये अमरोहा में, सुश्री सानिया सोनकर प्रतापगढ़ में, श्री श्यामेंद्र कुमार गुप्ता महाराजगंज में और चंद्रशेखर फतेहपुर में, इन्हें पीआरडी के जवान के रूप में इन्हें आज यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। उनको इसके बारे में वे काम कर सकें, इसके लिए उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रांतीय रक्षक दल के हमारे जवान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने आप को साबित करेंगे, अपने कार्य पद्धति से
अपनी अनूठी छाप छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी कार्यपद्धति ही आपकी पहचान बनती है और अपनी पहचान को अपनी कार्यपद्धति के माध्यम से आप मजबूती के साथ रखने में सफल होंगे तो सरकार समय समय पर इसी प्रकार से आपके प्रोत्साहन भत्ता राशि को बढ़ाने का काम भी करेगी, जिससे आपके प्रति समाज की सहानुभूति होगी तो कोई भी सरकार आपके भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ नहीं कर सकती, किसी का शोषण नहीं कर सकती। आज के इस अवसर पर युवा महोत्सव के अवसर पर जो स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती का कार्यक्रम है और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।